हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। अब भाई हमारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे बोल रहे हैं मैम आपको डी फार्मा वालों से क्या दिक्कत है। तो मुझे डी फार्मा वालों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, उन्हीं के थ्रू मैं चीजें बताती हूँ। और आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैंने कहीं पे बोला है कि भाई ग्रेजुएशन कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा। अगर मैं ये बोलने लगूँ कि फार्म डी वाला और बी फार्म वाला बराबर है, तो कैसे चलेगा भाई। नहीं है ना दोनों का बेटा। आप खुद सोचिए, एक डिप्लोमा कोर्स, एक ग्रेजुएशन कोर्स, एक डॉक्टरेट कोर्स है, तो तीनों में बहुत डिफरेंस है। आई नो तीनों ही फार्मासिस्ट है, मैं तीनों की रेस्पेक्ट करती हूँ। मैं खुद अब एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं एक फार्मासिस्ट की जरूर रेस्पेक्ट करूंगी। लेकिन हाँ, मुझे डी फार्म वालों से कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं आपके फायदे की बात लेके आई हूँ। एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे आप ये लेटर देख पा रहे हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत। एक और पीसीआई के न्यू नोटिफिकेशन, साथ ही साथ एक न्यू अपडेट जो कि होना ही चाहिए। नया अपडेट पीसीआई को करना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी इसके लिए कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। कोई अपडेट मिले या फिर हमें कोई इंस्ट्रक्शन के थ्रू पीसीआई बताए कि भाई क्या होना होगा आगे। उन्होंने बोल दिया कि एग्जिट एग्जाम होगा नवंबर में, हो सकता है किसका होगा कैसे होगा किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है जी। तो ये लेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये लेटर क्या है कि स्टूडेंट ने किसको लिखा है, सीएम को लिखा है। ठीक है जी, यहाँ पे सीएम को लिखा है लेटर। और इसमें क्लियरली इन्होंने क्या देखिए, सीएम को और पीएम को, दोनों को ये लेटर इन्होंने लिखा है। और इसमें क्या मेंशन है देखिए, स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नई दिल्ली। दूसरा जो लेटर था वो सीएम को लिखा हुआ था, तो मुझे लगा शायद वही लेटर है। सो सीएम को भी जा रहे हैं और सीधा डायरेक्ट पीएम को भी जा रहे हैं। ठीक है, लेटर्स जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, पहले ये लेटर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए और क्या हो सकता है। क्योंकि अभी तक एग्जिट एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, तो क्या हो सकता है सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डी फार्म स्टूडेंट। मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बोलता हूँ, मैं डी फार्म स्टूडेंट हूँ। ठीक है जी, जो कि अभी 2022 में एग्जाम पास किए हैं या करने वाले हैं, उनके बीच कोर्स में पीसीआई नया रूल बना रही है कि एग्जिट एग्जाम देना होगा, तभी डी फार्मा कोर्स मान्य होगा, जो कि सरकारी कानून के हिसाब से गलत है। यदि कोई भी नया कानून बनाया जाता है तो वो कानून कोर्स की शुरुआत में ही लागू होना है, ना कि कोर्स के बीच में और ना ही कोर्स कंप्लीट करने के तुरंत बाद में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है बच्चे की। बच्चा जो भी ये बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जो उसने लेटर में लिखा है वो भी ठीक लिखा है भाई। जैसे कि हम कोई मटेरियल खरीदने अगर जा रहे हैं, ठीक है, हम कोई बैग लेने जा रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है, हमें दिखा दिया गया कि उसके अंदर, बैग के अंदर जो जिप है वो 4 जिप है। ठीक है, उसके बाद हम लेके आ जाते हैं। लेके आने के बाद जब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद, हमें पता चलता है कि वो जो 2 जिप बनी हुई है वो सिर्फ उसके निशान बने हुए हैं, मतलब वो सिर्फ उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो। तो हमें कैसा फील होगा भाई, हमें चाहिए जो था वो 4 जिप वाला बैग ही चाहिए था, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ। हमें पहले क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि दुकान वाले की भी इसमें गलती नहीं है। उसने तो हमें बोला था कि भाई तुम देख के लो सारी चीजें, लेकिन हमें ये चीज बाद में पता चलती है तो ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें तो 4 जिप वाला बैग चाहिए था। अब वहां पे उन्होंने 2 जिप सिर्फ ड्रॉ करके दे दी, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाती है कंफ्यूजन, इस केस में हो जाती है प्रॉब्लम। ना तो यहाँ पे बेचने वाला खुश है और ना ही खरीदने वाला खुश है। इसी तरीके से ना तो यहाँ पे कॉलेज वाले कुछ कर सकते हैं, ना स्टूडेंट कुछ कर सकते हैं। मीडिएटर कौन है, गलती किसकी रही, जिसने वो बैग बनाया, ना गलती उसकी रही जो बेच रहा है, ना गलती उसकी रही जो खरीद रहा है। जिसने बनाया, कंफ्यूजन उसने क्रिएट करी। तो यहाँ कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और इससे रिलेटेड मैं एक और नोटिफिकेशन पीसीआई का बताऊंगी, जो कि इन्होंने अभी जारी किया है, कुछ दिन पहले ही जारी किया है, 2 से 4 दिन पहले। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसे देखने के बाद आपको सच में लगेगा कि हाँ, पीसीआई खुद ही नहीं चाहती है भाई कि कोई ना कोई सुधार हो, फार्मेसी में कोई भी सुधार हो। अब देखिए, पीसीआई का मेन मोटिव ये था, उनका कहना ये था कि भाई कॉलेजेस नहीं सुधर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हाँ ऐसा है, आप लोग भी जानते हैं खुलेआम फार्मेसी का में किस तरीके का एक तरीके से धंधा बना के रख दिया है फार्मेसी को। ऐसी ऐसी जगह पे कॉलेजेस खुले हुए हैं, गली मोहल्लों में कॉलेजेस आज के टाइम में फार्मा के खुल गए हैं। तो कौन दे रहा है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो अप्रूवल कौन देता है, पीसीआई वाले देते हैं ना भाई अप्रूवल। तो उन्हें कॉलेजेस को मिल कैसे गया, अप्रूवल दिया होगा तभी ना मिल गया। और 2-4 क्लास है, लैब्स भी उनके पास नहीं है, सिर्फ
क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अप्रूवल ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज है ना। पीसीआई के कई सारे नोटिफिकेशन देखने को मिले, तो उससे थोड़ा सा लगा कि हाँ चीजें सही हो जाएंगी, सुधर जाएंगी। बहुत सारे कॉलेजेस की सीट कैंसिल कर दी पीसीआई ने, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी अभी नया नोटिफिकेशन पीसीआई ने जारी किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो चलिए ठीक है। फिर इसमें इन्होंने बोला है, बच्चे बोलते हैं कि अतः आपसे उम्मीद करते हैं कि जिन स्टूडेंट ने सन 2020 में डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लिया है या सन 2022 में एग्जाम पास किए हैं, उन लोगों का एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए। एग्जिट एग्जाम ना हो तथा जो स्टूडेंट 2022 में डी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले उन्हीं स्टूडेंट पर लागू किया जाए। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं मानती हूँ एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, मैं एग्जिट एग्जाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एग्जिट एग्जाम के साथ हूँ। मैं तो बोलती हूँ बी फार्मा में भी एग्जिट एग्जाम करवाओ, बल्कि एंट्रेंस एग्जाम भी करवाओ। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन देते ही क्यों हो? बी फार्म और डी फार्म में देना ही नहीं चाहिए भाई, कैंसिल करो, जरूरत क्या है? विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप एडमिशन मत दो। बच्चे के 2 साल भी ले लिए आपने और एग्जिट एग्जाम करवा रहे हो कि बाद में उसके पैसे भी खराब हो जाए अगर वो पास ना कर पाए। चीजें तो आप लोग जानते हो ना कि कैसी हो रही हैं। तो ऐसे बच्चों को ही अंदर लो फिर, जो एलिजिबल है, कम से कम पैसा बच जाए उन लोगों का, है ना। एग्जिट एग्जाम जैसी चीज लेके आए हो, उससे बच्चे के 2 साल तो ये खराब हुए। फिर एग्जिट एग्जाम देगा, फिर अगर यूपी जैसी काउंसिल हो, यूपी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल जैसी काउंसिल हो, फिर 2 साल लगेंगे रजिस्ट्रेशन आने में। रोजगार कहाँ गया बच्चे का? क्या करेगा? काम भी नहीं कर पाएगा, कुछ कोई एक्शन भी नहीं है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल 2 साल क्यों लगाता है रजिस्ट्रेशन देने में? है किसी के पास जवाब? कोई जवाब दे सकता है इसका? कोई जवाब नहीं देगा। यहाँ सिर्फ सीरियल नंबर दे देंगे, वो भी पैसा खा के देंगे, वो भी एक साथ नहीं दिया जाता उनसे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं फार्मेसी काउंसिल में, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में, कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता है। और ये बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक बंदा, एक रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता है। जो नीचे के बंदे जिन्हें सारी चीजें चेक करनी होती है, वेरीफाई करनी होती है, वो लोग अगर सही हो जाए तो सारी चीजें, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद ना हो। इस घूसखोरी के चक्कर में बच्चों का भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। अभी वो बेचारे 2 साल 4 साल अपने इन्वेस्ट करके आए, इतना पैसा उनसे वहां ले लिया जाता है, फिर फार्मेसी काउंसिल पैसा लेता है। तो ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पर लेने वाला है कौन? कोई नहीं है लेने वाला। चलो ठीक है, पीसीआई एग्जिट एग्जाम लेने ही वाली है वो 2022 में जो स्टूडेंट डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेंगे उनका होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। क्लियरली इन्होंने यही मेंशन किया है। फिर उन्होंने बोला है एग्जिट एग्जाम पेपर तथा उसका पासिंग मार्क्स 33% होना चाहिए, ना कि 50%। जी हाँ, ये भी बच्चों का कहना है कि पेपर एक हो, 3 पेपर का। जैसे कि अब एक बात बताइए, जब एग्जिट एग्जाम का हमारे पास 24 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है, 24 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन में बोलती है पीसीआई 3 पेपर होंगे, 8 सब्जेक्ट होंगे। अब आप अपने आप डिवाइड कर लेना कैसे कैसे होंगे, कुछ पता ही नहीं है। और ये 3 पेपर करवाना कितना आसान है, कितना आसान है जी एग्जिट एग्जाम के 3 पेपर करवाना। और तीनों पेपर में 50-50% लाने होंगे, 50% तीनों पेपर में लाने होंगे। ठीक है, अगर एक में भी 49% आ गए तो फेल, एग्जिट एग्जाम में फेल हो जाएगा बच्चा। तो ये क्या इंस्ट्रक्शन है भैया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है, अगर आपको ऐसे ही करवाना है तो क्लियरली बोलो फिर, है ना। ऐसे बोल दिया, बस एक नोटिफिकेशन दे दिया, उसके बाद गायब हो। फिर एक नोटिफिकेशन आ जाता है पिछले महीने नवंबर में होगा, नवंबर में कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैशी कर दी है, समझ नहीं आ रहा है। एग्जिट एग्जाम का हवा बन गया है, बच्चों को डराने के लिए सिर्फ ये नोटिफिकेशन है, या सीरियसली इसके लिए कुछ होने वाला है, आई डोंट नो। लेकिन अगर कुछ होने वाला है तो साफ बोलिए ना, साफ दीजिए फिर इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। तो बच्चा इससे घबरा नहीं रहा है कि बच्चा डर रहा है, बच्चा ये बोल रहा है अगर ऐसा करवाना था तो स्टार्टिंग में मुझे बताना था। अब 2022 वाले बच्चे, सबको पता है एग्जिट एग्जाम होगा, उनका एग्जिट एग्जाम लीजिए आप, देंगे वो बच्चे एग्जिट एग्जाम। जब आप बता देंगे उन्हें एग्जिट एग्जाम होगा तो वो पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप बीच में बच्चे को डरा देंगे। पहले तो ये जो 2020 एडमिशन है, 2020-22 वाला, इन बच्चों के साथ पहले ही गलत हुआ है। बीच में, सेशन के बीच में इनका सिलेबस बदल दिया गया। ठीक है जी, सेकंड ईयर में दूसरा सिलेबस पढ़ो। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सेशन से पहले कीजिए ना। आप 2022 कब सेशन स्टार्ट हुआ है, अब करना चाहिए था लागू। क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बच्चे बीच में कैसे कर लेंगे? पहले बैच से स्टार्ट कीजिए ना आप, वो लोग वो चीजें। ठीक है, अब इन्होंने बोला है क्योंकि डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है, ना कि एमबीबीएस डिग्री है। जो छात्र डी फार्मा कोर्स को हिंदी माध्यम से पास करेंगे वो स्टूडेंट एग्जिट एग्जाम को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे दे पाएंगे, जिसके कारण ये स्टूडेंट, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टूडेंट उसे पास ही नहीं कर पाएंगे, जिससे
और उनके माता पिता की मेहनत बेकार चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ पीसीआई ने थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि एजुकेशन जो है उसे थोड़ा सा एनहांस करना है। ये अच्छी बात है कि भाई पेपर आपका इंग्लिश में होगा। अगर बच्चे को ये पहले से पता होगा तो वो कोशिश नहीं करेगा हिंदी में पेपर देने की, है ना। अच्छी बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश पे भी तो हमें पकड़ करनी है ना। सिर्फ हमें देश के अंदर सारी चीजें नहीं सीखनी है। हिंदी तो हमें आती है, परफेक्ट आती है, उस पर हमें गर्व भी है, लेकिन इंग्लिश भी तो सीखनी पड़ेगी ना। इस कॉम्पिटेटिव जमाने में आपको अगर कंपटीशन में खड़ा होना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके लिए अगर आप लोग 2 साल में अपने एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर भी अगर आप हिंदी पे ही अटके रहेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने सही किया कि भाई इंग्लिश में पेपर होगा। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम बच्चा 2 साल तक इंग्लिश में पेपर देने की कोशिश करेगा, चीजें इंग्लिश में समझने की कोशिश करेगा कि मुझे 2 साल बाद एग्जिट एग्जाम देना, वो पूरा इंग्लिश में होगा, तो मुझे समझ में कैसे आएगा। ये अच्छी बात है। एग्जिट एग्जाम से मैं खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ एग्जिट एग्जाम को, लेकिन एग्जिट एग्जाम अगर होना है तो इसकी फाइनल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होनी चाहिए, फाइनल इंस्ट्रक्शंस आ जानी चाहिए। बच्चे को स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि एग्जिट एग्जाम होगा मतलब होगा, लेकिन होगा अगर होगा तो फिर वो नए सेशन से होगा, बीच वाले सेशन का नहीं होगा। 2022 में जो बच्चे पास आउट है इंटर्नशिप करने के बाद उनका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुछ फार्मेसी काउंसिल ने, जैसे कि मेघालय है, 1-2 और स्टेट है जहां पे रोक दिया है रजिस्ट्रेशन एग्जिट एग्जाम का बहाना लेके, तो ये सारी चीजें ना हो बच्चों के साथ। एग्जिट एग्जाम होगा, जब होगा फाइनल नोटिफिकेशन दीजिए, जो सिलेबस होगा वो फाइनली बताइए, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो फाइनली बताइए। इंग्लिश में होगा ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है। एग्जाम आप एक करवाइए, 50% जो मार्क्स है, ये अभी बी फार्म में भी होता है, तो ये भी एक तरीके से सही है। लेकिन अगर 33% तो होता ही आ रहा है, 50% ठीक है, इसके भी मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गलत है। फाइनली आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, मैं पीसीआई को ही ये बोलना चाहूंगी, फाइनली इंस्ट्रक्शन दीजिए, बच्चों को क्लियरली बताइए कि एग्जिट एग्जाम होगा। बच्चे उससे घबरा नहीं रहे हैं, बच्चे डर नहीं रहे हैं, लेकिन जब आप उन्हें असमंजस में रख रहे हैं, कंफ्यूजन में रख रहे हैं, होगा या नहीं होगा, ये होगा और नहीं होगा वाली सिचुएशन होगा से ज्यादा बेकार है ना। अगर होगा तो ठीक है, फुल एंड फाइनल है कि होगा, ये मुझे देना ही देना है, तो बच्चा तैयारी करेगा ही करेगा। अब आप होगा और ना होगा में रख के उसे और टेंशन, उसका बीपी बढ़ा रहे हो। तो फाइनल इंस्ट्रक्शंस दीजिए, कब से होगा, कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा, मार्क्स कितने होंगे, पेपर कितने होंगे, सब कुछ फाइनल कीजिए, बिल्कुल एकदम सपाचट कीजिए सारी चीजें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स को ना रखिए। ठीक है, ठीक है। तो डी फार्म वाले स्टूडेंट्स, अब बताओ आपको कोई कंफ्यूजन, आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ हूं, मैं डी फार्म वाले स्टूडेंट से मुझे प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग फार्मासिस्ट बन जाएंगे, अगर नहीं होंगे अभी फार्मासिस्ट, तो मैं एक फार्मासिस्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ। विदाउट फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन इम्पॉसिबल है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और विदाउट फार्मासिस्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दवाइयाँ बनेंगी नहीं तो दवाइयाँ बिकेंगी कैसे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ पीसीआई का कोई और नोटिफिकेशन आता है उसके रिगार्डिंग भी मैं आप वीडियो जरूर बनाऊंगी, और जो मैं एक लास्ट नोटिफिकेशन आपको बता रही हूँ उसके लिए भी मैं वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगी कि उसका एग्जिट एग्जाम से क्या कोरिलेशन है, उसका एग्जिट एग्जाम से क्या कैसे वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, सारी चीजें बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही साथ बी फार्म की अगर आप क्लासेस करना चाहते हो, बी फार्म के अगर आप स्टूडेंट हो, तो हमारी एप्लीकेशन पे बी फार्म का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें हम आपके घर पे भी नोट्स डिलीवर करते हैं, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवाते हैं, एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो एक बार आप बीएसपी फार्मेसी की एप्लीकेशन जाके विजिट जरूर करें, जो कि आपको फ्यूचर में एक बेस्ट फार्मासिस्ट, एक सफल फार्मासिस्ट बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। प्लीज जाइए, विजिट कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।